जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज बहुत दिनों बाद जो फायरमैन के विद्यार्थी हैं, फायरमैन के हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनसे आज मुलाकात हो रही है और वो भी बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मुलाकात हो रही है। साथियों, मैंने आप सभी को देख लो उसी टाइम जिस टाइम ये भर्ती पूरी हुई थी, कंप्लीट हुई थी, जिस टाइम ज्वाइनिंग दी गई थी, मैंने आप सभी को उसी टाइम बता दिया था कि साथियों इसके अंदर लगभग यहाँ पर 70% विद्यार्थी हैं ऐसे हैं जो यहाँ पर फर्जीवाड़े से लगे हैं, 70 से 80%। और यहाँ पर कुछ परसेंट ऐसे भी विद्यार्थी हैं, ऐसे कैंडिडेट हमारे साथी हैं जो बिल्कुल मेहनत से लगे हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर देख लीजिए, आज आपके सामने भी आ गया। अभी तो 150 विद्यार्थियों का ही आया ये सामने, ये ध्यान रखना। आपके 150 विद्यार्थियों का ही यहाँ पर सामने आया है। यहाँ पर और भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका धीरे धीरे देखो सबका सामना आएगा। आप टेंशन मत लो। पहले देखो 10 का आया था, फिर 20 का आया, फिर 45 का आया, अब 150 का आ गया। और कुछ दिन देखो, अभी रुको, यहाँ पर जो आलोक राज जी हैं वो खुद बोल रहे हैं, नीचे देखना भी आप, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, कि फायरमैन भर्ती में 150 से ऊपर कैंडिडेट हैं अपात्र जो वह यहाँ पर हैं जिनके पास ना कोई डिप्लोमा है, और अगर डिप्लोमा वगैरह है तो वो कोई ढंग का नहीं है। मतलब कुल मिला के ये बात है कि वो अपात्र थे, उनको पात्र कर दिया गया, यानी कि अपात्र डिक्लेयर किए जाने के कगार पर थे वो विद्यार्थी, यानी कि। और फिर कुल मिलाकर बात ये है, जो भाई पात्र नहीं थे, अपात्र थे, उनको क्लियर कर दिया गया। अब यहाँ पर आगे बोल रखे हैं, इन्होंने बोला है कि इस भर्ती को देखते हुए यह अब सोचना पड़ रहा है कि लगे हाथों जो पहले लगे हैं उनकी भी जांच करवा लिया जाए। सही है ना? तो सही है बिल्कुल। देखो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब की जांच करवा ली जाए। आलोक राज जी हैं, इनका देखो एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी ये निर्णय ले रहे हैं, विद्यार्थियों के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं। जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि भर्ती के अंदर वही कैंडिडेट लगने चाहिए यहाँ पर जिन्होंने मेहनत की है। और इन्होंने यह और एक वो सुझाव दिया है कि सभी युवाओं को फिर से हिदायत दी जाती है कि दलालों के बीच ना पड़े, सीधे चले। यहाँ पर जो आलोक राज जी हैं उन्होंने हिदायत है युवाओं को दी है साथियों। अब कुछ साथी बोलेंगे कि सर जो अपन ने वो लगा रखा है कोर्ट के अंदर याचिका वगैरह, उसका क्या मैटर है? तो देखो कोर्ट वगैरह का सारा मैटर है ना। अभी कोर्ट के अंदर जो अपना वकील था, राम प्रताप जी जो वकील हैं, उन्होंने जो वहाँ की जो गवर्नमेंट की जो वकील वगैरह आए थे उनको धमका दिया, उन्होंने कुछ टाइम मांगा था। अब वो टाइम मांगने के बाद में ये देखो ये सारी सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर अपने जो आलोक राज जी हैं उनके सामने आ रही है सारी फर्जीवाड़ी, क्योंकि उनको अब कोर्ट के अंदर जवाब भी देना है। तो देखो साथियों, जो भी मैटर रहेगा आप सभी को मैं सूचना देता रहूँगा। अपने चैनल से जुड़े रहे, और जो भी सूचना थी बिल्कुल मैंने आपको देने की कोशिश की है। और साथियों, अब कुछ साथी ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो कैंडिडेटों ने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग के बाद में कोई किसी को निकालता ही नहीं है। यहाँ पर निकाल सकते हैं 2 साल तक, ये प्रावधान है कि 2 साल तक कैंडिडेट हैं वो वहाँ यहाँ पर परमानेंट नहीं होता है, वो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर किसी ने 2 साल तक यहाँ पर जॉब कर ली गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो फिर वो परमानेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो अभी तो इनका जो 2 साल का अंतराल है वो पूरा नहीं हुआ है, कार्रवाई वगैरह हो सकती है, ऐसी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। और साथियों, आज के सेशन के अंदर आप यहीं तक रहते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल से जुड़ी हुई जो भी सूचना रहती है ना, इस फायरमैन भर्ती से संबंधित और भर्तियों से संबंधित जो भी सूचना रहेगी आप सभी को पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।